मेरे बच्चे, अब मैं आपका हक आपको दे रहा हूं। आपका हक आपको मिलने वाला है। मेरे बच्चे, मैं जानता हूं कि आपका हक कहां मारा गया था और किसने मारा था और क्यों मारा था। ये तीनों सवालों के जवाब शायद इस संदेश में आपको मिल जाएंगे। इसलिए मेरे बच्चे इसे पूरा सुने और लाइक करें। मेरे बच्चे, आप अपनी फैलती हुई चीजों को समझ नहीं पा रहे हो। शायद देख नहीं पा रहे थे कि आपके अंदर कैसी ऊर्जा है, कैसी एनर्जी से यहाँ पर आप अपने आने वाले भविष्य को देख नहीं पा रहे थे, या आपको कुछ निर्णय या डिसीजन आपको लेने की जरूरत थी जिसे भविष्य के लिए, एक अच्छे फ्यूचर के लिए। तो वहां पर आप एक ही जगह पर स्टक थे, एक ही जगह पर खड़े हुए थे, जैसे एक ही दिनचर्या, एक ही चीजें यहाँ पर। तो वो चीजें आपको यहाँ पर ब्लॉक कर रही थी। मेरे बच्चे, अगर आप इसी एनर्जी में रहते तो भविष्य भी आपका किसी के और के हाथों चला जाता। आपका हक, जैसे आपका हक बचाने के लिए, आपका भाग्य का बचाने के लिए मैं कोई कसर नहीं छोड़ी हूं। मेरे बच्चे, मैंने अपना 100% आपको दिया है यूनिवर्स ने। आप जिस धर्म को मानते हो, परमात्मा को मानते हो, उसने अपना 100% आपको दिया है, क्योंकि आपकी आंखों पर पट्टी बंधी हुई थी। सच्चाई को, रियलिटी को आप देख ही नहीं पा रहे थे कि आपका भाग्य कैसा है, आपका भाग्य कितना ब्राइट है, कितना ब्राइट फीचर है। उसमें आपके भाग्य ऐसा जैसे कितने की चमचमाती सितारों की तरह आप अपने भाग्य को देख सकते हो, लेकिन उसे आप सच्चाई को देख ही नहीं पा रहे थे। और यहाँ पर अभी तक पास्ट में भी कोई किसी तरह की कोई कमी नहीं थी, लेकिन यहाँ पर जो आपका कमी नहीं थी, लेकिन यहाँ पर जो आपका हक बनता है ना, वह हक कहीं और जा रहा था। जैसे जो चीजें आपको मिलनी थी वह कहीं और ही जा रही थीं, जैसे किसी और के तराजू में जैसे मिलाना आपको है, लेकिन वह मिल किसी और को रहा था। मेरे बच्चे, जो किस्मत में होता वह मिलता जरूर है, लेकिन हर सिचुएशन एक जैसी नहीं होती है। मेरे बच्चे, भविष्य में जो है वह आपको मिलना ही मिलना है, वह आपका हक बनता है। लेकिन पास्ट में आपका हक तो मारा गया है आपको। तो जैसे कहते हैं ना कि दिन धड़े लूटा है, आपको हर तरीके से लूटे हो। आप यहाँ पर जैसे दिल से भी लूटे हो, दिमाग से भी लूटे हो, पैसों से भी लूटे हो, हर तरीके से लूटे हो। लेकिन अब मैं आपके साथ ये खिलवाड़ नहीं देखना चाहता। मेरे बच्चे, मैं सिर्फ आपको सच्चाई दिखाना चाहता हूँ। मेरे बच्चे, आपको अपने अंदर एक जागरूकता, एक अवेयरनेस पड़ेगी, जिसकी वजह से अब आपका भाग्य, आपके भविष्य में जो एक इतना अच्छा भविष्य है आपका, कि वह सुरक्षित रहे। बस उस भविष्य से आप कनेक्ट हो जाओ, बस उस भविष्य को आप जान जाओ, आप समझ जाओ सच्चाई क्या है, हकीकत क्या है। मेरे बच्चे, मैं यह नहीं चाहता कि आपका हक, आपकी जो भाग्य में जो लिखा हुआ है वह किसी और को मिले। आपकी किस्मत का सुख, आपकी किस्मत की प्योरिटी, सच्चाई अभी तक कहीं और ही जा रही थी, जैसे बिखरी हुई एनर्जी में थे आप। यहां पर ये आपका हक अब मैं आपको देने वाला हूं, वह अब आपको यहां पर मिलेगा, क्योंकि आपके अंदर एक ऐसी अवेयरनेस है, मतलब जाग रही है, जैसे एक जागरूकता जाग रही है। मेरे बच्चे, मैं आपके अंदर ऐसी पावर लाना चाहता हूं, ऐसी शक्ति लाना चाहता हूं, जिसकी वजह से आपकी भाग्य जो में है वह आपका हक तो बनता है, बल्कि ऐसे लोगों का हक नहीं बनता है कि जो आपको कमजोर करते हैं, जो आपका हक आपसे छीनने की कोशिश करते हैं कि नहीं, ये मेरी किस्मत का है, ये मुझे मिलना चाहिए। मेरे बच्चे, मैं ये देख रहा हूं कि काफी लोगों ने, मतलब आपसे कंपटीशन बहुत कराए, कंपटीशन की नजरों से आपको देखा जाता था, और आप इतनी मासूमियत से भरे हुए थे ना कि आपको पता ही नहीं कि कंपटीशन होता क्या है। आप सच्चाई में चल रहे थे, आप दिल से चल रहे थे, हर चीज में यहां पर जैसे अपना सब कुछ देते जा रहे थे। आपने अपने हक का भी, आपकी डेस्टिनी का भी, आपकी हर चीज जो आपको मिलनी चाहिए वह आपने दूसरों को दे दी। आपने अपना हर चीज, जैसे आपके पास जो होनी थी, जिससे आपकी खुशी थी, जिससे आपकी एक ताकत थी, वह आपने दूसरों को दे डाली। लेकिन अब मैं ये खिलवाड़ आपके साथ नहीं करना चाहता। मेरे बच्चे, मैं आपको सच्चाई दिखाना चाहता हूं कि क्या देने का है, क्या लेने का है, किस समय पर कैसे हमें, मतलब एक अवेयरनेस, जागरूकता ही होती है, वह मैं आपको दिखाना चाहता हूं। सच्चाई से आपको सच्चाई क्या है वह दिखाना चाहती हूं, कि जो आपका है वह आपको मिलना चाहिए। आप अपनी चीजें या अपना हक या अपना भाग्य, अपनी किस्मत किसी दूसरे पर मत लुटाओ। जो है वह आपका है, वह आप ही को ही मिलेगा, क्योंकि आपने एक बार गलती कर चुके हो। मैं उस गलती को बार बार नहीं दोहराना चाहता। मेरे बच्चे, मैं आपको सच्चाई दिखाना चाहता हूं, और फ्यूचर में, भविष्य में, जैसे आपका जो भाग्य है
वो यहां पर आपको आपका हक यहां पर मिलेगा। कोई आपके हक को अब मार नहीं सकता है, क्योंकि उसकी वजह से आपकी लाइफ में आपने बहुत बहुत परेशानी देखी है, बहुत तकलीफ, बहुत दिक्कतें, निराशा, हताशा, बहुत ज्यादा इज्जत पर तक बात आई है आपके यहां पर, और उसकी वजह से बहुत पीड़ा तकलीफ में आपने सहा है। इसलिए मैं अब आपका हक आपको यहां पर दूंगा। मेरे बच्चे, मैं नहीं चाहता कि अब आपका मिसयूज हो, आपका हक कोई और मारे। मेरे बच्चे, मैं ये चाहता हूं कि आप अपनी जिंदगी को जियो, अब अपने रास्ते खुद बनाओ। अब मैं आपको हाथ पकड़कर आगे की तरफ ले जाना चाहता हूं, क्योंकि सच्चाई मुझे पता है। मेरे बच्चे, सच्चाई आपको पता नहीं है। जब कहते हैं ना कि काम हो जाता है जब चिड़िया चुग गई, यहां पर मतलब चीजों को आप समझ नहीं पा रहे थे, क्यों हुआ, किस लिए हुआ, क्या वजह थी इसकी। तो मेरे बच्चे, वजह यही थी कि आपके अंदर आप बस ऐसे थे ना कि आप अपना हक का भी दे देते थे। आपको यही नहीं पता था कि क्या देने का है, क्या देने का नहीं होता है। कुछ चीजें ऐसी होती हैं ना कि हमें अपनी गुप्त रखनी पड़ती है, और आपने अपना तो गुप्त तो कुछ रखा ही नहीं, कुछ रहस्य भी नहीं थे आपके जैसे। आपकी तो जिंदगी खुली किताब थी। इसीलिए मेरे बच्चे, मैं खुद आपको यहां से निकाल कर ले जा रहा हूं, क्योंकि मुझे पता है, क्योंकि जो समय आपका चल रहा है, एक ऐसे समय में मैंने आपका हाथ थामा है जहां पर आपको सबसे ज्यादा जरूरत थी। उस समय अगर मैंने आपका हाथ ना पकड़ता तो आज आप इसी परिस्थिति, इसी कसमक्स में आप घिरे हुए रहते, इसी द्विधा में रहते कि क्या हुआ, मैंने ऐसा क्या गुनाह करा, मेरी क्या गलती थी। आप इसी सब चीजों में फंसे हुए रहते। लेकिन मैं नहीं चाहता था कि आप किसी ऐसी दुविधा में, ऐसी कशमकश में आप रहो, मतलब आपको अपने आगे का रास्ता ही ना खुले जहां आपका भाग्य है। मेरे बच्चे, एक बात बताऊं, आपकी डेस्टिनी में कोई कमी नहीं है। कमी थी तो आपके नेचर में, आपके स्वभाव में, क्योंकि आप सच्चे थे। आपको यही नहीं पता था कि क्या क्या देना है, क्या लेना है यहां पर। मैं अब आपको वहां से, उस परिस्थिति से आपको बाहर निकाल रहा हूं, और यहां पर अब आपका हक आपको यहां पर मिलेगा, क्योंकि मैं आपका हक यहां पर दूंगा। मेरे बच्चे, लोगों ने तो छोड़ा ही नहीं था, किसी लायक नहीं छोड़ा था। लेकिन यहां पर मैं एक बात बताऊं, आपको यह रिजेक्शन क्यों मिला, यह भी मैं बता देती हूं आपको कि रिजेक्शन आपको इसलिए मिला क्योंकि आपको अगर यह रिजेक्शन नहीं मिलता तो शायद मैं आपका हाथ ही नहीं पकड़ता। कहीं ना कहीं आपको कुदरत से कनेक्ट भी होना था। जब कहते हैं ना कि जब हमारी एक चीज बिगड़ती है, जब एक रास्ता बंद होता है, एक दरवाजा बंद होता है, तो दूसरा रास्ता खुल जाता है, दूसरा दरवाजा खुल जाता है। कुदरत भी कभी भी इतना न्याय नहीं करता कि सब तरफ से दरवाजे बंद कर दे, सब तरफ से आपको कहीं से भी आपको हेल्प ना मिले। कुदरत कभी ऐसा नहीं खाता। कुदरत का यह नियम है कि एक दरवाजा बंद करा, एक रास्ता बंद करा, तो दूसरा बंद करने से पहले दूसरा खोला है। तो जब आपको यहां पर रिजेक्शन मिल रहे थे, तब कुदरत में आपका हाथ थामा है। आपके लिए दूसरा दरवाजा आपके लिए तैयार था, वह खुला पड़ा हुआ था, और वह तो कुदरत का दरबार, आपके ईश्वर का, आपके परमात्मा का दरबार। तो ये रिजेक्शन आपको क्यों मिल रहे थे? वह इसीलिए मिल रहे थे कि कुछ चीजों की आपकी एंडिंग होनी थी, कुछ ऐसे ऐसे लोगों का या ऐसे समय का अंत होना था जो आपके हक का कहीं और जा रहा था। अब आपकी किस्मत का हक यहां पर कोई मार नहीं सकता। अब जो है, अभी तक आपने दिया, लेकिन अब नहीं दे पाओगे, क्योंकि अब आप बैलेंस हो चुके हो। जब दरवाजे खुलते हैं, उस रास्ते पर हम चलते हैं कि जहां पर हमें कुदरत बिठाकर पाठ पढ़ाता है, बहुत समझाता है, ज्ञान देता है। कुदरत का रास्ता खुला है, मतलब कुदरत का दरवाजा खुला। आप आध्यात्मिक रास्ते पर रहे हो कि निगरानी में रहे हो, उनकी गाइडेंस में आप रहे हो, और इतना मजबूत आपको कर दिया है ना कि कोई आपका हक आप मार नहीं सकता यहां पर। क्योंकि किस्मत यहां पर बहुत बड़ा चेंज, बहुत बड़ा बदलाव। अब आपकी किस्मत यहां पर पलटी खा रही है। अभी तक शायद आपको ये महसूस नहीं होता था क्या कितने किस्मत वाले हो, कितने आप भगवान के नजदीक हो। अब आपको सब चीजें यहां पर महसूस होने वाले हैं। एक वक्त ऐसा था कि आप अकेले थे, दुखी थे, परेशान थे, और एक वक्त ऐसा भी आएगा कि जहां पर बहुत बड़े 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 चमत्कार और बदलाव को आपको देखने को मिलेगा। क्योंकि डेस्टिनी, आपका जो भाग्य का हक है ना, वह सिर्फ आप ही को ही मिलेगा। और किस्मत यहां पर, जिसे आपके पास जो भी दिया हुआ था, कुदरत ने आपको पहले से भी बहुत कुछ चीजें दे रही थी। आपको फील हो या ना हो,
सबसे बड़ी खुशी चित्र की होती है, मन की होती है और थी आपके पास पहले थी, लेकिन आपने शायद उस चीज को बैलेंस नहीं किया था, उस चीज की जानकारी नहीं थी, आपको पता नहीं था। यहां पर मैंने आपको बैलेंस कर दिया है। यहां पर अब आपकी डेस्टिनी में, आपकी किस्मत में जो भी आपकी ऐसा बड़ा चेंज और ऐसा बदलाव आ रहा है, जो आपकी यह एक आपका हक बनता है, यह आपका हक बनता है और इसे आप किसी को नहीं दे रहे हो, यह सिर्फ आपका है, यह आपकी किस्मत में है। तो इस संदेश को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपना नाम टाइप करें। मेरे बच्चे, अपने मस्तिष्क पर विजय तिलक लगाने के लिए तैयार हो जाओ, तुम्हारे लिए सब सही हो रहा है। मेरे बच्चे, जब तुम अपनी इच्छा मुझसे मांगते हो, जब तुम ध्यान करते हो, प्रार्थना करते हो, तब तुम्हारे जीवन में कई सारी चीजें होने लग जाते हैं। कई सारे बदलाव भी तुम्हारे जीवन में आते हैं। कुछ बदलाव तुम्हारे भीतर भी आते हैं जिन्हें तुम समझ नहीं पाते और तुम्हें लगता है कि कुछ ना कुछ तुम्हारे लिए गड़बड़ चल रही है और तुम अपने कार्य को सही तरीके से नहीं कर पाते हो। मेरे बच्चे, आज इसलिए मैं तुम्हें कुछ ऐसी बातें बताने जा रहा हूं जिससे तुम यह जान पाओगे कि यह चीजें तुम्हारे साथ क्यों घटित हो रही हैं। मेरे बच्चे, जब तुम मुझसे प्रार्थना करते हो, ध्यान करते हो, अपनी चीजों को मांगते हो और जब तुम्हारी प्रार्थना शक्ति रूप से तुम्हारे लिए काम करने लग जाती है, तब बीच बीच में तुम्हें यह भावना आएगी, ऐसा महसूस होगा कि तुम्हारे लिए शायद कुछ भी चीजें काम नहीं कर रही हैं। मेरे बच्चे, ऐसा समय तुम्हारे जीवन में जरूर आता है जब तुम्हारी चीजें तुम्हारे जीवन में आने वाली होती हैं, जहां पर तुम यह महसूस करने लग जाते हो कि तुम्हारे लिए कुछ भी सही नहीं हो रहा है, मानो सब कुछ थमसा गया है, कोई भी उम्मीद तुम्हें नजर नहीं आ रही है। परंतु मेरे बच्चे, तुम्हें एक बात समझनी पड़ेगी, यह तो एक पाठ है। तुम्हारी सच्ची भक्ति का तुम्हारे लिए सब कुछ सही होगा। मेरे बच्चे, वह जो बदलाव तुम्हारे जीवन में आया है उसे तुम स्वीकार नहीं कर पा रहे हो, परंतु जैसे जैसे तुम अपनी प्रार्थना में लीन होते जाओगे, अलग अलग चीजों को करते जाओगे, तब वह धीरे धीरे एक अलग बदलाव को तुम्हारा मस्तिष्क भी स्वीकार करने लगेगा। मेरे बच्चे, तुम्हारे लिए मैं सब सही कर रहा हूं। मेरे बच्चे, तुम महसूस करोगे तुम्हारे जीवन में कुछ अलग सा हो रहा है। कुछ ऐसी भावना है जिसे तुम महसूस कर रहे हो कि तुम्हारा जीवन रुक सा गया है। तुम्हारी वास्तविकता जीवन में कोई भी बदलाव तुम्हें नजर नहीं आ रहा है। मेरे बच्चे, यह चीज तब तुम्हारे साथ होने लग जाती है जब तुम्हारे पीछे बहुत सारी योजनाएं मैं स्वयं बनाने लग जाती हूँ। यदि तुम ऐसा महसूस कर रहे हो कि तुम्हारे लिए कोई भी चीज है काम नहीं कर रही है, तब तुम यह समझ जाओ कि तुम सही राह पर हो। मेरे बच्चे, कई बार जब तुम सही रास्ते पर चलते हो तब तुम्हें यह सारे संदेह अवश्य आ, परंतु तुम्हें इन सारे संदेह को पार करते हुए अपने सफर में आगे बढ़ना है। यह संदेह, यह रुकावट और यह विचार, इन्हीं सारी चीजों से जब तुम एक के बाद एक आगे बढ़ो, तब तुम्हारे जीवन में वह जो बदलाव है, जो तुम्हारी इच्छा है, वह तुम्हारे जीवन में बड़ी आसानी से आ जाती है। मेरे बच्चे, तुम्हारे राह पर मैं तुम्हें अलग अलग तरीके का संकेत दिखाती हूँ। तुम जैसे जैसे अपने सफर में आगे बढ़ते जाओगे, तब तुम्हें समय समय पर अलग अलग तरह के संकेत मिलते जाएंगे। अभी इस समय कौन सा संकेत तुम्हारे लिए आवश्यक है, वह तुम्हें अपने आप ही मिलते जाएंगे। और जैसे जैसे तुम अपने सफर में आगे बढ़ते जाओगे और जब तुम पीछे मुड़कर देखोगे, जब तुम पलटकर देखोगे, तब तुम समझोगे कि मैंने तुम्हें कैसे मार्ग दिखाया है और कैसे हर कदम पर मैंने तुम्हें सही योग किया है। हो सकता है कि अभी तुम अपने सफर में आगे बढ़ रहे हो और तुम्हें अभी कुछ भी स्पष्ट ना देखे, चाहे कुछ भी तुम्हें समझ ना आ रहा हो, परंतु मेरे बच्चे, तुम्हें विश्वास रखते हुए उन सारी चीजों पर अपने सफर में आगे बढ़ते रहना है और सभी संकेतों को एक दूसरे के साथ जोड़ना है। यदि तुम्हें अभी यह समय, यह संकेत दिखाया जा रहा है कि तुम्हारे लिए चीजें काम कर रही हैं, तो इन संकेतों पर विश्वास करते हुए जो भी चीजें तुम कर रहे हो उसी को करते जाना है, रुकना नहीं है। मेरे बच्चे, आज इसके बाद तुम्हें जो भी संकेत मिलेगा, तुम्हें उस चीज को वैसे ही पालन करना है। जब तुम इसे सही तरह से पालन करना सीख जाते हो, उसके बाद तुम्हारे वास्तविकता में तुम्हें परिणाम मिलना शुरू हो जाता है। तुम्हें बदलाव नजर आने लग जाता है। तुम्हारे जीवन में कोई भी बड़ी छोटी चीजें अपने आप ही पूरी होती नजर आती है और यह कुछ और नहीं बल्कि मेरा सबसे बड़ा संकेत है तुम्हारे लिए। वह सच्ची भक्ति जो तुमने मुझे दी है, वह अब काम कर रही
है। जो चीजें तुम मुझसे मांग रहे हो वह तुम्हारे जीवन में आने के लिए तैयार है। मेरे बच्चे, यदि यह सारे बदलाव तुम्हारे साथ भी हो रहा है तो तुम्हें यहाँ घबराना नहीं है। अपने ऊपर विश्वास रखो और अपने सफर में आगे बढ़ो, क्योंकि तुम्हारी की गई सच्ची भक्ति तुम्हारे लिए काम कर रही है।